अस्सलाम वालेकुम मेरे सोने सोने चंद वर्गे व्यूवर्स, आपका किचन में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए मज़ेदार पिज़्ज़े की ओवन के बगैर रेसिपी लाई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिज़्ज़े के लिए आधा किलो बोनलेस चिकन, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, हाफ टेबलस्पून नमक, हाफ टेबलस्पून ओरिगेनो, टेबलस्पून चिली फ्लेक्स जिसको कश्मीरी मिर्च भी कहा जाता है, हाफ टी स्पून भुना हुआ ज़ीरा, हाफ टेबल स्पून लहसुन पाउडर। इसकी रेसिपी मैं जल्द आपको दूंगी, ये मेरा घर में बनाया हुआ है। हाफ टी स्पून काली मिर्च, 3 टेबल स्पून चिली सॉस, 3 टेबल स्पून सोया सॉस, 3 टेबल स्पून सिरका चाहिए। अब आप सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर दें। आप अपने बच्चों को घर में बनाया हुआ पिज़्ज़ा दिया करें, क्योंकि मैं भी अपने बच्चों को उनकी हेल्थ के लिए घर में बना के पिज़्ज़ा देती हूँ। इसलिए मैं आपके लिए ओवन से और ओवन के बगैर पिज़्ज़े की रेसिपी लाई हूँ, ताकि आपकी सेहत और आपके बच्चे तंदुरुस्त रहें। अब आपने सारे मटेरियल को हाथों से अच्छी तरह मिक्स करके एक प्लास्टिक रैप में कवर करके इसको फ्रिज में रखें। मैंने वीडियो बनाने के लिए सिर्फ 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करना है। आप इसको ओवरनाइट रख सकते हैं। पिज़्ज़े की डो बनाने के लिए 2 कप मैदा, 1 कप पानी, 1 टेबलस्पून चीनी, हाफ टेबल स्पून नमक, 1 टेबलस्पून यीस्ट, 2 टेबलस्पून नीडो, 1 अंडा, 2 टेबलस्पून ऑयल चाहिए। मैदे को आपने यूज़ करने से पहले छानना है। अब हमने सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देनी है। मैंने अपने मैदे को पहले ही छान लिया है। इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसको गूंदना है। हमने नॉर्मल पानी लिया है। गर्मियों में पानी चूँकि इतना ठंडा नहीं होता तो ये नॉर्मल पानी यूज़ हो जाता है। सर्दियों में हमें डो बनाने के लिए नीम गर्म पानी यूज़ करना चाहिए। आटे को अच्छी तरह से मिक्स करें और इसको अच्छी तरह तकरीबन 10 मिनट के लिए गूंदें। मुझे आटा गूंदना बहुत पसंद है। किस किस को आटा गूंदना पसंद है आपने मुझे ज़रूर बताना है। मेरी जेठानी को भी आटे गूंदने का ना इतना शौक़ नहीं होता था। उसे रोटियां पकाने का शौक़ होता था और मुझे आटा गूंदने का शौक़ होता था। और अब भी मेरा शौक़ ऐसे ही है, मुझे आटा गूंदना बहुत पसंद है। आप जितना ज़्यादा आटे को गूंदेंगे आटा उतना ही अच्छा राइज़ होगा। और आटे की डो को हमने इतना सॉफ्ट रखना है। फिर आपने बाउल को ग्रीस करना है ऑयल से ग्रीस करने के बाद हमने बाउल में आटा रखने के बाद आटे को ऑयल से ग्रीस करना है ब्रश की मदद से, ताकि इसके ऊपर खुश्की ना रहे। ऑयल से ब्रश करने के बाद आपने आटे को रैप कर लेना है और इसको माइक्रोवेव या किसी भी हीट वाली जगह किचन के बॉक्स में आपने रख देना है, ताकि आटा 1 घंटे में राइस हो जाए। हीट मिलने से आटा जल्दी राइस हो जाता है। अब हमने चूल्हा जलाना है। अब हमने कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल के डालने हैं और मैरिनेट किया हुआ चिकन हमने कढ़ाई में डाल देना है। अच्छे से बाउल को साफ़ करना है। 5 मिनट के लिए हमने इसको कवर करके रख देना है। 5 मिनट हो गए हैं। अब हमने अपने चिकन को चेक करना है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी है और हमने इसकी फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करना है, ताकि पानी सारा खुश्क हो जाए। पानी सारा ड्राई हो गया है। अब हमने थोड़ा सा चिकन को भूनना है। ये देखें चिकन मेरा कुक हो गया हुआ है। अब हमने बाउल में सारे चिकन को निकाल देना है और दूसरी तरफ हमारे पिज़्ज़े की जो डो है अब हम उसको चेक करेंगे, वो राइज़ होगी हुई है। अब ये देखें हमारी पिज़्ज़े की डो कितने अच्छे से राइज़ हुई है। अब हमने इसमें से एयर बबल्स निकालने के लिए इसको थोड़ा सा गूंदना है। माशाल्लाह से हमारी डो बहुत अच्छी राइज़ हुई है। अब हमने पिज़्ज़ा बनाने के लिए देगचे को 15 मिनट के लिए प्री हीट करना है और इसकी आंच आपने तेज़ रखनी है। पिज़्ज़े की टॉपिंग के लिए चीज़ें हमें चाहिए 2 कप चीज़, शिमला मिर्च, ऑलिव्स, पिज़्ज़ा सॉस, चिली फ्लेक्स। ये पिज़्ज़े की सॉस है जो मैं यूज़ करती हूँ। मैंने आपको हर चीज़ बतानी है ताकि आपको आसानी रहे पिज़्ज़ा बनाने के लिए। इस बोतल को मैं ऑलिव्स के लिए यूज़ करती हूँ और ये मेरी ओरिगेनो की बोतल है जो मैं पिज़्ज़े के लिए यूज़ करती हूँ। देगचे में पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमने बेकिंग ट्रे को ग्रीस करना है ऑयल से। अब हमने शेल्फ में थोड़ा सा आटा डस्ट करना है और अपने मैदे को थोड़ा सा हमने बाउल से निकाल के
थोड़ा सा हमने गूंदना है ताकि इसमें थोड़े से भी अगर बबल्स हैं, एयर बबल्स हैं, तो वो निकल जाएं। आटे को गूंदने के बाद हमने इसको 2 पार्ट में तकसीम करना है। एक हमने देगचे के लिए पिज़्ज़े का आटा रखना है और एक हमने ओवन के पिज़्ज़े का आटा रखना है। अब हमने आटे को रोटी की तरह बेलना है। अच्छे से हमने रोटी की तरह बेलना है और साइडों के किनारे जो हैं वो ज़्यादा मोटे ना रहें। जैसे अपने दरमियान का पार्ट आपने बेलना है सेम टू सेम, इसी तरह आपने साइडों के किनारों को भी बेलना है। रोटी को बेलने के बाद आपने इस तरह फोल्ड करके अपनी बेकिंग ट्रे पे रखना है और इसको अच्छे से सेट करना है साइडों से। हाथों की मदद से अपने साइडों से इसको किनारों से इस तरह, जिस तरह कि मैं कर रही हूँ, इस तरह आपने सेट करना है अपनी ट्रे को। इसके बाद आपने होल्स करनी है फोक से ताकि जो डो है वो ज़्यादा राइस ना हो। अब आपने पिज़्ज़ा सॉस के 2 चम्मच इस पे लगाने हैं और अच्छे से इसको स्प्रेड कर देना है। अब इसके बाद हमने इसमें चीज़ डालनी है। चीज़ को अच्छे से डालने के बाद हमने इसमें चिकन को ऐड करना है। चिकन ऐड करने के बाद हमने दोबारा से इस पर चीज़ की टॉपिंग करनी है। इसके बाद हमने इस पर ऑलिव्स, अच्छे से ऑलिव्स लगाने हैं और इसके बाद हमने इसके ऊपर शिमला मिर्च लगानी है। अब हमने पिज़्ज़े के ऊपर 1 चुटकी ओरिगेनो और 1 चुटकी चिली फ्लेक्स डालनी है और पिज़्ज़े को अच्छे से प्रेस करना है इसके ऊपर चीज़ को। हमारा देगचा प्री हीट हो गया है। नहायत एहतियात के साथ आपने इसके अंदर पिज़्ज़ा ट्रे डालनी है और इसको 15 मिनट के लिए इतनी ही आंच पे आपने रखना है इसको। दूसरी तरफ हमने ओवन को प्री हीट करने के लिए रख दिया है। ओवन के पिज़्ज़े के लिए अब हमने ट्रे को ग्रीस करना है ऑयल से। इसका सेम प्रोसीजर वही है जो मैंने आगे आपको देगचे वाले पिज़्ज़े का बताया है। इसी तरह हमने आटे को अच्छे से पेड़ा बनाने के बाद रोटी बनानी है और अच्छे से इसको बेलना है। जिस तरह मैंने आपको देगचे वाले पिज़्ज़े की टॉपिंग का बताया था, सेम उसी तरह इस पिज़्ज़े को भी आपने उसी तरह ही तैयार करना है। मेरा ओवन अब प्री हीट हो गया। अब मैं ओवन वाला पिज़्ज़ा रखने लगी हूँ और इसको मैंने 15 मिनट्स पे लगा दिया है। अच्छा जी, देखिए मेरा देगचे वाला पिज़्ज़ा माशाल्लाह 15 मिनट में रेडी हो गया और कितनी खूबसूरत शक्ल आई है। सो यमी माशाल्लाह। देखिए मेरा देगचे वाला पिज़्ज़ा कितने अच्छे से राइज़ हुआ है। उसकी डो चेक करें और उसकी चीज़ देखें और उसकी नीचे से डो देखें कि कितनी ज़बरदस्त पकी है और आप बाहर का पिज़्ज़ा भी भूल जाएंगे। और मेरा ओवन वाला पिज़्ज़ा भी रेडी हो गया है माशाल्लाह से। मेरा ओवन वाला पिज़्ज़ा भी देखें कितना अच्छे से बेक हुआ है और उसकी नीचे से डो भी कितने अच्छे से पकी। ये मेरे देगचे वाला पिज़्ज़ा है और ये मेरे ओवन वाला पिज़्ज़ा है। आपने मेरे दोनों पिज़्ज़ों की रेसिपी के बारे में मुझे बताना है कि किस किस ने मेरी रेसिपी ट्राई की है। ओके, अल्लाह हाफिज़।